और मुझ असमर्थ को ऐसी प्रतिकूलता दी गई कि वो शरणागति बन गई, नहीं तो शायद न बनती। एक होती वाणी से शरणागति कहना और एक होता शरणागति वास्तविक हो जाना। मोको ठौरना और कहूं, बचपन से घर तो कोई थोड़ा राग था तो वो ऑपरेशन वो कोई था नहीं, पास में कोई पानी देने वाला नहीं, जहां रह रहे थे वहां से निकाल दिए गए कि किडनी खराब है, आगे बढ़ेगी किडनी की खराबी तो लाखों रुपया कौन लगाएगा बाबा जी पर लाख। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, विश्वास कर लो। माइक से इसीलिए बार बार कहते कि तुम्हें अगर लग रहा हो कि तुम्हारी भैया और भाभी और मौसी और जीजा तुम्हें प्यार करते तो भूल जाना, कोई नहीं कर रहा। जब ये सबने जान लिया कि ये तो बाबा जी किसी काम का नहीं, तो कोई देखने नहीं आने लगा, कोई नहीं। 20 वर्ष से बाबा जी तो कोई देखे, कोई पानी देने वाला नहीं, जहां रह रहे थे वहां से निकाल दिए गए। अब बोलो, 1 रुपया नहीं, कोई ठौर नहीं, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं, कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं। अगर जिनको समझते थे कि ये थोड़ा तो जब उनके पास खड़े हो तो पीठ कर लेते थे, ये सब देखा है। तब क्या हुआ, बचा खुचा अहंकार था सब मिटिया मेट हो गए। अब लगा कि असलियत से हुआ कि लाडली अब आपकी सिवा कोई नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये केवल गोरे चरण अरविंद का प्रताप है। मांगने से भी कोई 100 रुपया नहीं देता, आप ये मत समझ। यहां किसी से कभी कहा नहीं जाता। इस शरीर का जब ये रोग बढ़ा, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बात आई तो 250 रुपया उस समय लगते थे। एक संत ले गए एक संत के पास ही, बोले संत सेवा करते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड के लिए 250 रुपया दे देंगे। गए तुम, जैसे किसी मुजरिम से बात की जाती है ना, कोई ऑफिसर बात करता है, दिखाइए कागज दिखाइए, कहां कैसे क्या सही में खराब है, सही में अल्ट्रासाउंड कराना है, कर रहने दीजिए। वो संत थे, उन्होंने कहा ये वैष्णव है, संत है, कोई धोखे के लिए थोड़ी कह रहे हैं हम आपके पास आए, तो आप कह रहे हैं तो हम कर रहने दीजिए, आप रख लीजिए। फिर बलराम ने करवाया था, बलराम ब्रजवासी, सब देखा है, यही देखा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये केवल स्वामिनी के महल की कृपा है, स्वामिनी के महल की, उनकी मौज आ गई। वो ऐसे अगर ठौर कहीं है तो भागना पड़ता। जानते हो मन ने क्या निश्चय किया, अब मरना है, बस इसी रज में मरना है। सत्य कहते रात्रि में जब शयन करना होता तो अब हमें तो पता नहीं था, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लगा कि किडनी खराब को हम तब कभी भी मर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 साल में मर जाओ, तो हम कहा कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि ऐसे प्रसादी चुनरी से अपनी छाती में बांधते, रज लगाते, चरणामृत पीते, क्योंकि कोई देने वाला तो था नहीं। तो उनका पता नहीं रात में मर जाए तो बड़ा अच्छा समय कटता। आपको सही बताए, भजन करना थोड़ी पड़ता था, बिल्कुल तैयारी में रहते थे। प्रियालाल के प्रति जो शरणागति हुई, ये प्रियालाल की कृपा हुई कि मुंह को और ठौर को। सच्ची बात, आप वो आज देखकर आपको लगता है कि अरे भाई नहीं था, यही की बात है। हाथ जोड़ के कह रहे थे कि महाराज जी एक कमरे में पड़े हैं, मांगने लायक नहीं रहेंगे तो कम से कम 2 टुकड़े आपके यहां से मिल जाएंगे, बीमार शरीर पड़े रहने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ठेकेदार हैं हम, निकलो, ऐसे ही शब्द थे। तो हमने कहा आंखें नीची करो, हम 15 मिनट में बाहर जा रहे हैं, ठेकेदार तो कोई और है, हम आपको ठेकेदार तो न माना था और न मानते हैं, ठेकेदार तो कोई और है। झोला उठाया, राधा वल्लभ जी के सामने बैठ गए कि महाराज अब कहां रहे, आप क्या समझते हैं? आप आज देख रहे हो कि अरे भाई ये लाडली का है, ये लाडली का विधान है। मेरी औकात तो ये थी कि भर पेट रोटी भी नहीं, वास के लिए जगह नहीं, जैसे कोई स्वान को ठोकर लगा के निकाल देता है, ऐसे निकाले मुंह को और ठोर को। ये जो आप लाडली का प्यार सुनते हो ना कि मेरी लाडली जो ऐसा, ये उन्होंने किया है, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, उन्होंने ऐसा कर दिया। हर जगह से निराश कर दिया, हर जगह से उदास कर दिया।
तब एक जगह बची गोरे चरणारविंद, लाडली लाडली। खोल दिया उन्होंने कृपा का दरवाजा, आनंद ही आनंद। एक प्राण क्या, अगर हजारों प्राण हो एक साथ निकले तो कोई परवाह नहीं। लाडली जी के प्यार के आगे ये जीवन क्या है। ऐसे करोड़ों जीवन न्यौछावर हैं अलवेली सरकार की मुस्कान के आगे। जब पाने को भोजन न हो, रहने को स्थान न हो, कोई पूछने वाला न हो, ये जीवन में हमने देखा है यार, एक दो दिन नहीं, दसों वर्ष देखा है। तब जो प्रभु से प्यार होता है, उस प्यार को तुम्हें कैसे बताएं। पूरी सृष्टि में कोई मेरे को प्यार से देखने वाला नहीं, पूरी सृष्टि में। मलिन वेश, जिधर जाओ उधर गाली, जिधर रोटी मांगो जवान साधु देख के गाली, जिधर देखो हंसी मजाक करते हैं लोग। कोई भी हमसे प्यार से नहीं, जिस आश्रम में रुको वो गाली देता है, कोई सेवा नहीं करता, बंद कमरे में बैठा रहता है, बड़ा भजनानंदी बनता है, बड़ा त्यागी बनता है, समाज के किस काम में आता है। ये गालियां हमने सुनी, यही सुनी। जहां से मार्किन लगा ली, एक कपड़ा ओढ़ लिया, अपने को त्यागी बैरागी समझता है, समाज के किस काम में आता है। इसी को गालियां मिली, यही गालियां मिली और यही गालियां मिली। किस काम में आता है समाज। मांग लिया, पशु की तरह पेट भर लिया, कमरे में पड़ा रहता है, अपने को भजनानंदी समझता है। ऐसे सामने फेस टू फेस वही यहां कई बार आकर के हाथ जोड़ के कहा कि 5 मिनट हमको समय दे दीजिए, वही। और इन लोगों को बताया कि देखो, अगर एकांतिक चित्त से तुम प्रभु से जुड़े तो इसी जीवन में प्रभु ने दिखा दिया। वही अन्य जनों से कहते कि कभी 1 घंटे का समय क्या हमें मिल सकता है क्या उनको, कि कभी 1 घंटे हम बैठकर संभाषण कर सकते। वही जीवन को इस कोटि का हमें प्रभु से कह के प्रार्थना करके बनाना है कि कोई मेरा न हो, मैं जब देखूं तो केवल मेरे प्रीतम हो, दूसरा कोई ना हो। हे नाथ, मुझे ऐसा बना दो कि मेरी दृष्टि में आपके सिवा कोई हो ही ना, कोई ना हो। और सच्ची मानिए, एक बार ऐसी स्थिति आती, प्रत्येक के जीवन में आती है, अगर सच्ची उपासना में हो, कि तुम्हें अनुभव कराएगा ठाकुर कि तुम्हारा कोई नहीं है। जिस दिन ऐसा अनुभव होने लगे, जान लेना ठाकुर बरस रहा है तुम्हारे ऊपर। उसे ये मत मानना कि तुम किसी से प्यार करने की चेष्टा करना, ना ना, बच जाना। उसी समय केवल प्रभु से प्यार करना, वो इसीलिए ऐसी परिस्थिति। और जिस दिन प्रभु से तुम्हारा प्यार हो गया, उस दिन सारा संसार तुम्हारे चरणों में बिछ जाए। लाडली जी की कृपा तो निष्ठा बना, नहीं तो जो हमारी हालत थी ना आज के 10-12 वर्ष पहले, कि खाने के लिए रोटी नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 भगत नहीं, 1 इंच जगह नहीं जहां मैं रह सकूं। आप सोचो, उस व्यक्ति की जो जीवन भर भगवान के मार्ग में चला है, हालत ऐसी है, कोई बात कोई रखना नहीं चाहता, क्योंकि इतनी फेलियर रखेंगे तो कुछ न कुछ करवाना पड़ेगा। दवाई नहीं करवाएंगे तो लोग कहेंगे तुम्हारे आश्रम में रह रहे इसलिए हटाई दो। कोई हमसे प्यार से बात करने वाला नहीं, हम सब देखा है। कोई, अगर कोई जैसे होता है ना कि भाई साधु साधु से, हमसे कोई भी नहीं बात करता था। इसलिए बात नहीं करता था कि कहीं ऐसा न कह दे कि चलो भाई हमारे दवा के पैसे दे। कोई बात, सबको देखा है, सब घर परिवार रिश्ता नाता मित्र दोस्त सबको देखा है। भगवान दिखाते हैं ना, जैसे कि कहीं भी तुम्हारा आश्रय रह जाए, इसलिए सबको कोई नहीं, वो भगवान की कृपा है। कोई नहीं तो पूरा ऐसे था कि अब तो मरना है प्रभु के सहारे। देखो कैसा दुलार उनका प्रकट है, पग पग पे सब संत भगवान सेवा कर रहे, सब व्यवस्था। लाडली जी कैसा दुलार कर रहे, ये केवल उनकी तरफ से। हमारे तो ये सामर्थ्य भोजन की भी नहीं थी, हम अपने भोजन कर सके, हमारी सामर्थ्य नहीं। ये हमारी लाडली जी को प्रताप, सब बच्चों का संतों का सेवन हो रहा, सब खूब अच्छे से चल रहा है। तो जैसे राजा महाराजाओं का काम चलता है ना, ऐसे हमारा चल रहा है। सब देखो, गान बजान, सब खान पान, सब कपड़ा लत्ता, सब बच्चों की व्यवस्थाएं कैसी लाडली जी कर रहे हैं। तो भरोसा कर ले, भरोसा कर ले। कोई भी व्यक्ति हमारा ना पहले था ना आज है, आज भी कोई हमारा, हमारी लाडली जी के सब है, उन्हीं से सब व्यवस्था हो रही है।